इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एकाएकी अंतःक्षेपी फलन के बारे में बता दिया था। आज हम लोग एकाएकी अच्छादक फलन के बारे में समझते हैं। क्या एकाएकी अच्छादक ये भी आप देख रहे हैं, दो प्रकार के फलनों से मिलकर बना है। एक है एकाएकी, दूसरा है अच्छादक। एकाएकी फलन में क्या होता था? एकाएकी फलन में प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सप्रांत में होता था। अच्छादक में क्या होता था? अच्छादक में जो सहप्रांत होता है वो प्रांत का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता था। तो एकाएकी अच्छादक में क्या होगा? एकाएकी मतलब सिंगल सिंगल प्रतिबिंब, अच्छादक मतलब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत का प्रतिबिंब। तो दोनों को जब एक साथ आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे बनता है एकाएकी अच्छादक फलन। जैसे ये आपके पास एक सेट है ए, दूसरा एक सेट है ये बी। ये सेट है ए, ये सेट है बी। इसमें हम मानते हैं अवयव है ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये हम मानते हैं इसमें अवयव है। और हमारा जो फलन है वो ए से बी पर परिभाषित है। ए से बी पर परिभाषित जो फलन है उसमें समुच्चय ए के अवयव ए बी सी डी हैं और समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 4 है। अब हमको दिखाना है क्या इसमें एकाएकी भी अच्छादक भी। सबसे पहले आप एकाएकी समझिए। एकाएकी फलन में होता क्या था कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा होता था। मतलब सहप्रांत का जो प्रत्येक अवयव है ये अलग अलग अवयव, प्रत्येक अलग अलग अवयव 1 2 3 4, ये एकाएकी में प्रांत के किसी न किसी एक अवयव से संबंधित होता था, तो वो होता था एकाएकी। अच्छादक में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव एकाएकी में अगर छूट भी जाता था, एक आध दो अवयव अगर सहप्रांत में छूट भी जाए, जैसे मान लीजिए अगर हमें एकाएकी बना रहे हैं, अलग अलग दोनों बना के उसके बाद एक साथ समझा रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले अलग अलग समझा रहे हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं ए, यहाँ पे हम बना रहे हैं बी। ये है हमारा एकाएकी। यदि ये एकाएकी है तो इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एच, इसमें है 10 11 12 13। अगर ये एकाएकी है तो इसमें क्या होता था? एकाएकी होने में इस सहप्रांत के जो अवयव हैं ये प्रतिबिंब होते थे किसके? किसी न किसी एक अवयव के, इसमें समुच्चय ए में। जैसे 10 जो है वो प्रतिबिंब है किसका? ई का। या यफ का प्रतिबिंब 11 है। या ये दोनों तरह से आप बोल सकते हैं कि 12 प्रतिबिंब है जी का, या जी का प्रतिबिंब 12 है। ठीक, ये हमारा, तो ये क्या होता था? ये होता था एकाएकी। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो बनाया उसमें यदि आपने कम से कम एक अवयव को, इसके एक अवयव को आपने 2 से जोड़ दिया तो भी वो एकाएकी होता था। ये हमारे पास एकाएकी फलन था। अच्छादक फलन में क्या होता था? अच्छादक फलन में अगर इसी को हम अच्छादक बनाएं कैसे बनेगा? अच्छादक में होता क्या था? इसमें ई एफ जी एच था और ये 10 11 12 13, ये जो हमारे पास पूरा फंक्शन था। इस यदि ये तो एकाएकी हो गया। अच्छादक अगर इसको हम बनाए तो कैसे बनेगा? इसी फंक्शन की यदि हम अच्छादक बनाए तो कैसे बनेगा? अच्छादक में हमको पता क्या है? अच्छादक में सहप्रांत में एक भी अवयव ऐसा नहीं होता है जो इस समुच्चय ए का प्रतिबिंब न हो। मतलब इसका प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होता है किसका? इस समुच्चय ए का।
तो इसके लिए आपको इसके प्रत्येक किसी न किसी अवयव से आपको इसको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को एक साथ यहां पे लिखेंगे तो एकाएकी वाले को भी आच्छादा वाले को भी, जब दोनों को एक साथ आप लिखेंगे एक फंक्शन में, वो हमारा होगा एकाएकी आच्छादा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इसके दो अवयव से ऐड कर दीजिए। आपको पता है कि एकाएकी में हमने वहां पे आपको परिभाषा लिखते समय नीचे एक रिलेशन निकाल के बताया था कि जब x1 बराबर हो जाता है x2 के, तो हमारे पास उस समय जो प्रतिबिंब मिलता है वो समुच्चय ए के दो, x1 x2 तो समुच्चय ए का है, तो समुच्चय ए के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही लिख रहे हैं। ये भी एक प्रकार का एकाएकी फलन ही है। दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक बच रहा है, अगर ये बच जाएगा ये अंतःक्षेपी एकाएकी अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। इसलिए अगर इसको आच्छादक बनाना है तो आपको इसको किसी न किसी अवयव के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो या तो आप यहाँ पे अवयव बढ़ा लीजिए, डी के बाद ई कर लीजिए, या आप इसी में किसी एक और अवयव के साथ इसको ऐड कर दीजिए ऐसे। नहीं तो आप इसी को इसके साथ ई के साथ ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार के जो आपको फंक्शन मिलेगा वो होगा एकाएकी आच्छादक। तो एकाएकी आच्छादक फंक्शन होता क्या है, ये था हमारा एकाएकी, ये था हमारा आच्छादक, और इन दोनों से मिलकर ये क्या बना, ये बना हमारा एकाएकी आच्छादक फलन। ये है हमारा एकाएकी आच्छादक फलन। अब आप इसको समझ गए होंगे। तो एकाएकी आच्छादक फलन क्या होता है, यदि कोई फलन क्या f सच दैट a से b पर परिभाषित है, परिभाषित नहीं लिख रहा है। यदि कोई फलन f सच दैट a से b है, तो अगर वह एकाएकी भी है तथा आच्छादक भी है तो वह फलन एकाएकी आच्छादक होगा। किताबों में इसकी भाषा कुछ अलग है, लेकिन आप अपने भाषा में इसको समझ सकते हैं। ओवरऑल आपको समझना ही है, ठीक, ये आप समझिए। अब हम इसका अगला प्रकार बहु एक अंतःक्षेपी फलन को समझते हैं। ओवरऑल आपको इस फलनों के प्रकार में तीन फलनों पे ज्यादा जोर देना है। एक एकाएकी फलन, दूसरा अंतःक्षेपी फलन, और तीसरा आच्छादक फलन। यदि आपको ये तीनों फलन पता है तो आप इसमें से कोई भी फलन बना सकते हैं, चाहे वो एकाएकी अंतःक्षेपी हो, चाहे वो एकाएकी आच्छादक हो। कोई भी फलन हो आप बना सकते हैं, यदि आपको तीन पता है, क्या एकाएकी पता है, आच्छादक पता है और अंतःक्षेपी पता है। तो इसका नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बहु एक अंतःक्षेपी फलन। क्या
बहुएक अंतःक्षेपी फलन का मतलब क्या है? बहुएक फलन आपको बताया जा चुका है, अंतःक्षेपी फलन भी बताया जा चुका है। फिर से हम एक समुच्चय लेते हैं। ये कोई हमारे पास सेट ए है, ये हमारा दूसरा कोई सेट बी है। इसमें हम कंसीडर करते हैं एलिमेंट्स ए बी सी डी। इसमें 1 2 3 4, ये हमारे पास कुछ समुच्चय हैं, ए और बी के अवयव भी हैं, और हमको फलन या ए से बी पे निकालना है। क्या निकालना है? बहुएक अंतःक्षेपी फलन को। तो हम पहले समझाते हैं बहुएक, समझाते हैं अंतःक्षेपी, उसके बाद हम दोनों को एक साथ समझते हैं बहुएक अंतःक्षेपी फलन एक फंक्शन में किस प्रकार से होगा। ये हमारे पास एक सेट है और ये एक अलग सेट है। ये है ए, ये है, आप कुछ ही मान सकते हैं, हम ए ही बी मान ले रहे हैं। आप यहाँ पे ई एफ जी एच जो भी चाहे मान सकते हैं। ये एक दूसरा है ए और ये एक दूसरा है बी। इसमें ए बी इसमें ले लिए हैं हम, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड कर ले रहे हैं। यहाँ पे 100 200 और 300 कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम यही ले रहे हैं, एक्स वाई जेड 100 200 और 300। ये ओवरऑल हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन। ये भी ए से बी पे परिभाषित है और ये भी ए से बी पे परिभाषित है। हमको दिखाना क्या है? हमको पहले वाले में समझना है बहुएक, इसको हम बहुएक कहेंगे। कब कब इसको बहुएक कहेंगे? जब इस फलन में प्रांत के कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही हो। कम से कम दो, ज्यादा 3 4 5 हो सकते हैं। बहुएक फलन अगर ये फंक्शन होगा तो कम से कम इसके दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही होगा। जैसे ये अगर इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर यहाँ पे z के बाद हम कुछ भी लिख लेते u, तो u अगर इससे कनेक्टेड होता तो भी ये बहुएक फलन होता। कम से कम हमने क्या बताया? कम से कम दो अवयव इसके प्रांत के प्रतिबिंब होने चाहिए सहप्रांत में एक। मतलब x y z जो है ये दो से अधिक है, प्रांत के अवयव हैं। इसका प्रतिबिंब देखिए आप एक ही है 100। तो ये क्या है? ये हमारे पास बहुएक फलन है। दूसरा क्या? अंतःक्षेपी फलन। दूसरा क्या समझना है? अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी में होता क्या है? अंतःक्षेपी में सहप्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जो प्रांत का प्रतिबिंब नहीं होता है। अंतःक्षेपी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा, चाहे ये हो ये हो ये हो, एक अवयव कम से कम ऐसा होगा जो प्रतिबिंब नहीं होगा प्रांत का। इसके अवयवों को बिंब, इसके अवयवों को प्रतिबिंब कहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो ए का प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे x का आप इससे मान सकते हैं, y का आप 100 से मान सकते हैं, x का आप 200 से मान सकते हैं, z का आप 200 से मान सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 301 ऐसा अवयव है जो इसमें किसी से भी नहीं जुड़ रहा है। ये एक अंतःक्षेपी होगा। अब आप दोनों को यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, यही बात समझ रहे हैं। बहुएक है तो बहुएक का मतलब इसके 2 3 4 अवयवों का प्रतिबिंब एक हो सकता है। तो हम उसको बना लेते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब एक ही है, इसका भी प्रतिबिंब ले लीजिए इसी के साथ। मान लीजिए कि इन तीनों का प्रतिबिंब 2 है, इसका प्रतिबिंब ये है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास 3 अवयव बाकी रह गए। हम इसको भी इंटरकनेक्ट कर देते हैं और इसको भी इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से अधिक अवयव एक अवयव से मिल रहे हैं। ये तो हमारा हो गया बहुएक फलन।
दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सिर्फ दो है, तो ये हमें बहुएक फलन तो मिल गया। अंतःक्षेपी होने के लिए क्या होता है, कम से कम सहप्रांत में एक अवयव ऐसा हो जो किसी का भी प्रतिबिंब न हो। यहाँ पे 5 एक ऐसा अवयव है जो इसमें से किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया बहुएक अंतःक्षेपी फलन। ठीक, तो अब क्या लिख सकते हैं, यदि फलन यह सच दैट ए से बी पर परिभाषित है, तब यदि फलन है तथा यदि फलन बहुएक तथा अंतःक्षेपी बहुएक तथा अंतःक्षेपी दोनों हो तो उसे बहुएक अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास बहुएक अंतःक्षेपी फलन था। इसको आप समझिए, इसके बाद इसका जो भी नेक्स्ट प्रकार है उसको हम समझाते हैं। अब हम लोग इसका अगला प्रकार बहुएक आच्छादक फलन को समझते हैं। इसका नेक्स्ट प्रकार है बहुएक आच्छादक फलन। ये हमारा बहुएक आच्छादक फलन है। ये भी दो फलनों से मिलकर बना है, एक बहुएक फलन और एक आच्छादक फलन। फिर हम समझते हैं, ये हमारे पास एक सेट है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। क्या, ए बी सी डी ई। दूसरा ये हमारे पास एक एलिमेंट्स है, क्या, 1 2 3 4 5, और इस सेट को हम लोग कहते हैं बी, जो किस पे परिभाषित है, जो फलन है वो एफ ए से बी पर परिभाषित है। इसमें हम समझते हैं बहुएक फलन क्या होगा, आच्छादक फलन क्या होगा। हम एक दूसरा ये सेट लेते हैं, ए और बी, इसमें अवयव मान लेते हैं ई एफ जी एच है। इसमें हम अवयव मान लेते हैं 10 12 14 16। इसी को हम लोग नीचे लिख लेते हैं ई एफ जी एच, और इसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं 10 12 14 16। ये हमारे पास दो फलन है। पहले में क्या समझना है, बहुएक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बहुएक फलन को। उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं क्या, आच्छादक फलन को। ठीक, बहुएक फलन में हमने क्या बताया था, बहुएक फलन में बताया था कि प्रांत के कम से कम दो नहीं तो इससे ज्यादा अवयवों का प्रतिबिंब ये वाला इसमें एक ही होगा। ये जो फलन है इसमें प्रांत के कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 हो सकते हैं, इसका प्रतिबिंब सहप्रांत में एक ही होगा। जैसे ई का भी 12 मान लीजिए, एफ का भी 12 मान लीजिए, जी का ही 12 मान लीजिए, एच का 10 मान लीजिए, और इसी एच का
इसके लिए हमको एक और बनाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमको बहुएक समझना था तो यही समझना था कि हमारे पास कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। तो जो आप देख रहे हैं एफ जी एच इन या ई एफ जी, इन तीनों का जो प्रतिबिंब है वो एक ही है, वो सिर्फ 12 है। यहाँ पे एच का एक प्रतिबिंब है 10 है, तो हमने एक बना लिया है, तो ये क्या होगा, बहुएक फलन होगा। आच्छादक में हमने आपको क्या बताया था, आच्छादक में हमने आपको बताया था कि सहप्रांत जो होता है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होता है। इसका जो प्रत्येक अवयव होता है सहप्रांत का, वो प्रतिबिंब ही होता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है वो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर ही होता है। इसका प्रत्येक अवयव इसमें खाली हो सकते हैं, हो सकता है कि यच का कोई यहाँ पे प्रतिबिंब ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10, 12, 14 जो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसका प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित न हो। जैसे ये जो हमारे पास फंक्शन है ए से बी पर परिभाषित, या इसमें ये जो 12 होगा ये भी किसी न किसी से कांटेक्ट होगा, ये 14 होगा ये भी किसी न किसी से जुड़ा होगा, ये 16 होगा ये भी किसी न किसी से जुड़ा होगा, ये 10 होगा ये भी किसी न किसी से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार के जो बनने वाले फंक्शन हैं जिसमें सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, उसको हम लोग कहते हैं आच्छादक। अब इन दोनों को रिलेट कीजिए यहाँ पे, क्या बहुएक आच्छादक बनाने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, बहुएक आच्छादक बनाने में आपको इसका प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव यदि इस प्रांत से जुड़ा है वो आच्छादक हो गया, लेकिन यदि इसके कई सारे अवयव इसमें एक ही प्रतिबिंब बताते हैं तो वो भी बहुएक होगा। तो देखिए दोनों बहुएक आच्छादक कैसे होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, बहुएक। आच्छादक बनाना है तो इसके प्रत्येक अवयव को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हम करते हैं। अभी हमारे पास एक अवयव बच गया, तो ये जो होगा बहुएक तो हो गया लेकिन आच्छादक नहीं हुआ। तो इसको आच्छादक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई एक एलिमेंट्स और लेना पड़ेगा, और वो यफ ले लेंगे तो ये जो होगा ये हमारे पास बन जाएगा बहुएक आच्छादक। तो बहुएक आच्छादक होता क्या है, ये जो होगा ये होगा बहुएक आच्छादक फलन। यदि फलन ए से बी पर परिभाषित, इसी फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। इसी फलन को, फंक्शन को एक और नाम से जानते हैं प्रतिचित्रण, जो कि आगे कभी मिल सकता है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो जब भी आपको कहीं प्रतिचित्रण मिला दिख जाए तो समझ लीजिए वो फंक्शन ही है। यदि फलन एफ ए से बी पर परिभाषित है या है, तथा यदि वह बहुएक और आच्छादक है तो वह फलन बहुएक आच्छादक फलन। अब ये जो आपको फलनों का प्रकार था हमने पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाद हम दो वर्किंग रूल भी समझ लेते हैं, तब तक आप इसको लिखिए।
अब हमको वर्किंग रूल के बारे में बताना है कि किस तरह से आप एकाकी फलन और किस तरह से आप आच्छादक फलन को सॉल्व करेंगे। क्या है वर्किंग रूल? पहला क्या है? एकाकी फलन। जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है, एक दे रखा है f(x) बराबर f(y). इस प्रकार के फंक्शन दे रखे हैं, एक x में फंक्शन दे रखा है और एक y में फंक्शन दे रखा है। फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ये जो हमारे पास x और y है, ये x y ए के ही अवयव है। आपको ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं f a से b में, ये जो x y है वो इस a के ही फंक्शन है और a क्या है? a प्रांत है और ये जो x y है ये प्रांत के ही अवयव हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। दूसरा चरण क्या है? आप इस f(x) को और इस f(y) को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या, हल करने पर यदि x बराबर y आता है, क्या आता है, तब जो हमारे पास फंक्शन होगा f a से b पर, वो एक एकाकी होगा। ये है हमारा एकाकी फलन को निकालने का तरीका। यहाँ पे हमने आच्छादक फलन को लिख दिया है। ये इसके 5 स्टेप में वर्किंग रूल है, इसको आप समझ लीजिए। यदि y क्या है? y सप्रांत का अवयव है जो बिलोंग करता है b में। ये f(x) क्या है? प्रांत का अवयव है। यदि f(x) जो फंक्शन f(x) है वो y के बराबर है, तो सबसे पहले आप f(x) = y को x के लिए सॉल्व करने पर y के पदों में x का मान ज्ञात करें। ठीक, उसके बाद g = fy के रूप में समीकरण प्राप्त करें। ये जो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो समीकरण मिलेगा वो एक नया समीकरण होगा, उसको g बराबर fy के रूप में समीकरण मिल जाएगा। उस समीकरण में यदि y के सभी मानों के लिए f के प्रांत, y के सभी मानों के लिए मतलब सहप्रांत के सभी मानों के लिए जो f फंक्शन का प्रांत होगा, यदि फंक्शन का प्रांत x बराबर gy, जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो gy इसके प्रांत में जो अवयव x है इसके बराबर है, तो वह एक फलन आच्छादक फलन होगा। इसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके एक दो और प्रकार हैं इसमें, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसका कम से कम 50 क्वेश्चन आपको रिलेशन एंड फंक्शन का सॉल्व कराएंगे। वहाँ पे आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ लेंगे।